शांति। आज आपको बताएंगे कि कोऑपरेट करना, एक दूसरे को सहयोग करना, संगठन में कार्य करना बहुत आवश्यक है। अब आप देखिए, कोई भी मुश्किल से मुश्किल भी काम होता है ना? तो क्या हम संगठन के बिना कर पाते हैं? कोई भी बड़ा काम हो या कोई मुश्किल काम है या कोई बहुत बड़ा काम है, तो उसको अकेले कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। उसके लिए हमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए होता है, क्योंकि सपोज कोई भी आपने एक काम लिया, वो बड़ा काम है, उसमें हमें 10-12 लोग चाहिए काम करने के लिए। तो हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, विशेषता होती है। तो हमने उसको बांट दिया, जो अच्छा वो काम कर सकता है उसको हमने कहा चलो आप ये वाला काम कर लो, दूसरे को बोला आप ये काम कर लो, तीसरे को बोला अच्छा आप ये वाला काम कर लो, चौथे को बोला हमने ये किया। तो जो काम को सहज तरीके से कर सकते हैं, जिसमें उनका स्किल है, वो एक्सपर्ट है, एक्सपर्टाइज है उनकी, तो उस काम को हमने उनको दे दिया, है ना। एक बहुत बड़ा काम है, उसको हमने डिवाइड कर दिया, है ना, डिवाइड कर दिया कि एक काम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है और छठा ये है। अब उन कामों में जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट है, हमने वो वर्क उसको दे दिया कि ये वाला पोर्शन आप करो। दूसरे व्यक्ति किसी और चीज में एक्सपर्ट है, फिर हमने दूसरा जो असाइनमेंट था वो उसको दे दिया कि ये वाला काम आप करो, क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट हो। तो जैसे जैसे ही हमने 6-7 जनों में उस काम को बांट दिया और वो सब उस काम को करने में एक्सपर्ट है। हर व्यक्ति अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कोई क्वालिटी है। तो उनकी विशेषता के आधार पर, उनकी स्किल के आधार पर हमने उनको वो असाइनमेंट दे दिया कि ये काम हमें करना है, कंप्लीट करना है, इसका ये पोर्शन, इसमें आप एक्सपर्ट हैं, तो इस काम को आप कर लीजिए। तो जिसको हम वो कार्य दे रहे हैं, क्योंकि वो जानता है उस काम को, वो एक्सपर्ट है, उसका स्किल है उसमें, तो वो उसको दिया, तो उसको भी मुश्किल नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो अच्छे से जानता है और इजी तरीके से उस काम को कर सकता है। लेकिन हमने उस काम को किसी और को दिया, जिसको कहते हैं थोपना, दिया, और वो उसको आता ही नहीं है, वो उसमें कार्य नहीं करते हैं, उनकी फील्ड दूसरी है, तो क्या वो उस काम को कर पाएंगे? क्या वो उस काम को करने के लिए खुशी होंगे? क्या वो टाइम पर अपना आउटपुट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसलिए जब टीम वर्क, इसको हम कहते हैं कॉपरेशन, टीम वर्क, कोई भी मुश्किल से भी मुश्किल असाइनमेंट होता है या कोई टास्क है, कोई काम है, उसको हम कैसे टाइमली कर सकते हैं और इजी वे में कर सकते हैं, और उसका आउटपुट भी अच्छा हो, उसका रिजल्ट भी अच्छा हो, एफिशिएंट काम हो जाए, उसका आउटपुट भी अच्छा हो। तो उसके लिए क्या होता है, हम ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप में, जिसको हम कहते हैं टीम बिल्डिंग, तो जो एक टीम हमारी बन जाती है, और हर टीम में, सपोज हमारी टीम में 10 सदस्य हैं, और 10 में की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपने स्किल है, अपनी अपनी क्वालिटीज है। तो उस काम को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया, और उन 10 व्यक्तियों को हमने वो काम दे दिया कि इस काम में आपकी एक्सपर्टाइज है, ये वाला कार्य आप करें, इस काम में आपकी एक्सपर्टाइज है, ये काम आप करें। तो ऐसे जरिए हमने उस काम को, उस असाइनमेंट को, जो हमें एक पर्टिकुलर टाइम तक कंप्लीट करना है, हमने आपस में बांट लिया सबको, तो सबके लिए हल्का हो गया, और सब अपने अपने फील्ड में उनका हुनर है, वो जानते हैं अच्छी तरह उस भली भांति उस कार्य को करना। तो जो कार्य जानता है वो हमने उसको दे दिया, आप ये वाला काम कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो। तो जिनको हमने काम दिया उनके लिए भी मुश्किल नहीं, क्योंकि वो पहले ही उसमें, उनको आता है वो काम,
वो एक्सपर्ट है, तो वो भी इजीली उसको करेंगे, खुशी खुशी करेंगे और टाइम से पहले भी कर देंगे, क्योंकि he or she knows each and everything about it। तो हम ऐसी टीम तैयार करें, पहले देखें हमारा काम क्या है, हमारा टास्क है क्या जिसको हमें कंप्लीट करना है, कब तक उसको हमें कंप्लीट करना है, और उसको हमने उतने पार्ट्स में बांट दिया और उन लोगों की टीम बनाई जो जिसमें उसकी एक्सपर्टाइज है, और एक एक मॉड्यूल, एक एक पार्ट हमने उनको असाइन कर दिया कि ये आप करें, इसमें आप इजीली कर सकते हैं और तब तक आप इसको कंप्लीट कर दें। इस तरह से 10 लोगों में हमने उस पूरे असाइनमेंट को डिवाइड कर दिया और सबको दे दिया। तो 10 लोग जो हमारे साथ काम करेंगे, हमारी टीम में काम करेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके लिए इजी होगा, वो इजीली उसको कर सकते हैं। और जो समय हमने उनको दिया उस समय से पहले कर वो हमें दे देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं इजीली इसको कर सकता हूँ और टाइम से पहले असाइनमेंट हो जाएगा। तो सभी लोग इजी है, किसी के लिए मुश्किल नहीं है और सभी उसको इजीली करेंगे। और क्योंकि उस काम को हमने इतने सब टीम में डिवाइड कर दिया, तो वो मुश्किल काम भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि एक एक पोर्शन सभी उसको कंप्लीट कर रहे हैं और सभी की एक्सपर्टाइज है उसमें, सब अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, सबका अपना स्किल है, उसमें योग्यता है सबकी उसमें। तो वो जो असाइनमेंट हमें दिया है, जो भी काम, कोई भी काम हो, किसी भी फील्ड में काम हो, एक जनरल वे की बात कर रहे हैं, तो उसको हमने लिया। अब हमें देखना है इसको हमें कब तक पूरा करना है, कब हमें असाइनमेंट मिला, कब हमें काम किया। कोई भी काम हो सकता है, घर में शादी भी हो सकती है, कोई और मेजर काम हो सकता है, ऑफिस का कोई असाइनमेंट हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसपे हमें काम करना है। तो उसमें होता ना टीम बिल्डिंग। तो जब टीम बिल्डिंग के साथ हम काम करेंगे, एक पर्टिकुलर टीम उस पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्टिकुलर टीम को असाइन करेंगे, है ना। हमने बना लिया, एक टीम बना ली, ये वर्क है, इस टाइप का जॉब है और इसको हमें इतने डेट तक कंप्लीट करना है, ये हमारा टारगेट है और ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। मतलब ये हमारा रॉ मटेरियल है और ये हमारा प्रोडक्ट, हमें बनाना क्या है। तो उसके हिसाब से और कितने समय में उसको कंप्लीट करना है, उसके लिए हमें एक टीम बिल्ड करनी पड़ती है। टीम बिल्डिंग, टीम के साथ काम करना है और उस टीम में वो व्यक्ति हम शामिल करते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं, जिसमें उनकी एक्सपर्टाइज है। और हमने उस काम को सपोज 10 मॉड्यूल में डिवाइड किया और 10 लोगों की हमने टीम बना ली जो उस काम को जानते हैं, और जिसमें जो एक्सपर्ट है वो मॉड्यूल हमने उसको दे दिया, ये वाला, ये इस फील्ड में आप जानते हैं इसको, आप इसको करें, इसको आप करें, इसको आप करें, ये वाला मॉड्यूल आप करें, ये मॉड्यूल आप करें। मॉड्यूल माने एक एक हिस्से में डिवाइड कर दिया और एक एक हिस्सा हमने 10 लोगों में डिवाइड किया कि इतना समय में। अब बताओ, सबने इजीली, सबके लिए इजी है, सब उस काम को जानते हैं, तो इजीली वो भी इजी रहेंगे और वो काम को जिस टाइम हम उसको देंगे कि इतने टाइम स्लॉट में आपको ये कार्य करना है, उससे भी पहले कर वो हमें सबमिट कर देंगे। तो ओवरऑल जो असाइनमेंट मिला, वो चाहे मुश्किल से भी मुश्किल असाइनमेंट क्यों नहीं होगा, उसको भी हम इस तरह से प्लान करेंगे, एक टीम बिल्ड करेंगे कि वो प्लान, वो असाइनमेंट मुश्किल ही नहीं लगेगा, सहज हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ी हमें अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है और एक अच्छी टीम बिल्ड करनी पड़ती है और उस काम को पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, उसका मॉड्यूल बना लेते हैं हम, और एक एक पार्ट हमने एक एक व्यक्ति को दे दिया, उस टीम के मेंबर को दे दिया। तो
तो वो जो कार्य करेंगे वो इजी वे में कार्य करेंगे, सब लाइट रहेंगे, सब खुश रहेंगे, सब कंफर्टेबल रहेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो असाइनमेंट जो हमें टारगेट मिला है कि इतनी टारगेट तक करना है, हम वी विल बी एबल टू कंप्लीट बिफोर टाइम। जो टाइम मिला है उससे पहले ही हम उस असाइनमेंट को कर देंगे। तो ये है किसी भी अपनी लाइफ में किसी भी टाइप का कोई काम हो, कोई बड़ा काम है, तो उसे हमें क्या करना है, एक टीम के साथ करना है, हमें एक संगठन तैयार करना है, मिलकर एक ग्रुप बना लेना है। उस ग्रुप में सबको थोड़ा 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 असाइनमेंट, थोड़ा थोड़ा काम दे दिया। ये एक जर्नल है, किसी भी एरिया में किसी भी टाइप का कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी भी लेवल पर हो सकता है। तो कहने का मतलब है जब हम एक टीम बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, और जब हम मिलकर संगठन में कार्य करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल काम या मुश्किल से मुश्किल समस्या भी सहज हम पार कर सकते हैं, और मुश्किल से मुश्किल काम को भी सहज तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक दूसरे का कोऑपरेशन चाहिए, हमें एक दूसरे को सहयोग करना है, कोऑपरेट करना है। जो चीज हमें आती है वो हमें डेफिनेटली हर एक को उससे मदद करनी है। भाई मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, तो जितने भी लोगों को आप अपनी उस विशेषता के आधार पर जो काम आपको आता है, जितने लोगों को वो आप मदद करेंगे, तो आप सदा खुशी में रहेंगे, और उन जिनकी आप मदद करेंगे उनकी ब्लेसिंग्स भी हमें मिलती है, और हम सदा फिर क्या रहते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, और जो कार्य हो रहा है वो भी हो रहा है, और हम भी एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, फिर अल्टीमेटली फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ये है संगठन, सहयोग की शक्ति। हमें कोऑपरेशन करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, इसको कहते हैं सहयोग करने की शक्ति। हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, जो चीज हमें आती है डेफिनेटली आगे बढ़कर उसको हम दूसरों की मदद करें। हाँ लाइए हम कर देते हैं, हाँ इसको तो हमें बिल्कुल सहज है, लो आई विल डू इट। मतलब ये हमारी नेचर होनी चाहिए, वी शुड बी, हमें झुक जाना चाहिए, लाइए मैं कर देती हूँ ना, हाँ ये मेरे लिए बहुत इजी है, सहज है, आई विल डू इट। तो जब हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो हमारी समस्याएं आएंगी ही नहीं, आएंगी भी तो वो बहुत छोटी छोटी लगेंगी, और आएंगी भी तो आएंगी चली जाएंगी, पता भी नहीं लगेगा। तो लाइफ कैसी हो गई, इजी, सिंपल, सहज और खुशी से भरपूर। और जब हम दूसरों को सहयोग करेंगे तो वक्त आने पर हमें जब किसी की जरूरत पड़ेगी तो उन सबका सहयोग हमें भी प्राप्त होगा। तो सबके साथ सहयोग करते चलना है, सबको मदद करते चलना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये हमारे काम आएगा या नहीं आएगा, इसका काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये सोच निकाल देनी चाहिए। जो हम कर सकते हैं, जो हम किसी की मदद कर सकते हैं, जो हमारे को आता है, जो हमारा हुनर है, विशेषता है, उसको हम सभी को हेल्प करते रहें, सहयोग करते रहें, तो हमारी लाइफ सदा खुशियों से और दुआओं से भरपूर रहेगी। इसलिए सबको कोऑपरेट करना है, सबको सहयोग करना है, ये है सहयोग करने की शक्ति। तो लाइफ में मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम भी आएगी, वो भी आसानी से क्रॉस हो जाएगी, और हम कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य में भी हम बढ़ते बढ़ते बहुत आगे चले जाएंगे, क्योंकि औरों का भी सहयोग और दुआएं हमें प्राप्त करनी है। तो हमारा सोच क्या होनी चाहिए, जो मुझे आता है वह मैं उसके आधार पर सबको मदद करता चलूं, तो मेरी लाइफ भी इजी और कोई भी लाइफ में
मुश्किल महसूस नहीं होगी। यही सब चाहते हैं, तो इसलिए सबको